विज्ञान से रिलेटेड टॉपिक 4 पढ़ेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबके लिए कंपलसरी है। जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, तो इसका आंसर होगा स्वायत्तता। 14 वर्षीय देविका किशोरावस्था में है। इस अवस्था के बालक और बालिकाओं में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। के बाद क्वेश्चन सेकंड है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? इसका आंसर होगा शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। इससे उन्हें शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में कठिनाई होती है। जैसे उनमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता आदि उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन थर्ड है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? इसका आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था के किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है, अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? इसका आंसर होगा किशोरावस्था का विकास। स्टेनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। के बाद क्वेश्चन 5 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? इसका आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालकों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। बाद क्वेश्चन 6 है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? इसका आंसर होगा पहला प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, दूसरा होगा व्यवसाय की समस्या, तीसरा होगा नई परिस्थिति के साथ समायोजन। किशोरावस्था में अनेक नए प्रकार की परिस्थितियों के साथ समायोजन की समस्या के परिणाम स्वरूप सांवेगिक भावना का विकास तीव्र होता है। के बाद क्वेश्चन 7 है, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। इसका आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था से। सामान्यतः 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपने माता पिता के। बाद क्वेश्चन 8 है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। इसका आंसर होगा किशोरावस्था से। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्याओं एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में बालक समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। के बाद क्वेश्चन 9 है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी उसके बाद डैश के प्रति कठोर होंगे। इसका आंसर होगा समस्या। पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 10 है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? इसका आंसर होगा किशोरावस्था।
स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास से तीव्र गति से घटित होता है? इसका आंसर होगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र रहती है। इसी प्रकार बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों के दौरान अर्थात 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन 12 है, वेट लिफ्टर या पहलवान को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है। उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? इसका आंसर होगा प्रोटीन। वेट लिफ्टर को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाने के लिए प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की मरम्मत करना और निर्माण करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन 13 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। इसका आंसर होगा स्नायुमंडल। स्नायुमंडल का संबंध शारीरिक विकास के क्षेत्र से है, जबकि स्मृति, अभिप्रेरणा एवं समायोजन का संबंध मानसिक एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र से है। इसके बाद क्वेश्चन 14 है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? इसका आंसर होगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण बालक के शरीर में वृद्धि होती है, जबकि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक एवं नैतिकता से उसके मानसिक या बौद्धिक विकास में वृद्धि होती है। बात क्वेश्चन 15 है, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? इसका आंसर होगा अनियमित विकास का नियम। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है। बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है। पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होती है। उसके बाद क्वेश्चन 16 है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? इसका आंसर होगा वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत वंशानुक्रम, वातावरण तथा खेल एवं व्यायाम, भोजन, परिवार की स्थिति, दिनचर्या, विश्राम तथा निद्रा आदि आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 17 है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसका आंसर होगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि हैं पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि आदि। उसके बाद क्वेश्चन 18 है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं? इसका आंसर होगा अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। इसके बाद क्वेश्चन 19 है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है। इसका आंसर होगा सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक एवं अन्य विकास साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं?
इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।